नीति वचन अध्याय 3 पद 1 से लेके 5 पद। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, सो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यानी कि हम इस शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने जीवन को बुराइयों से बचा के रखें। अब ये आज्ञाएं इसमें बताई जा रही हैं, इन आज्ञाओं को हमको अपने हृदय में रखे रहना, स्मरण करे रहना, ताकि जब भी हम कुछ अनुचित कार्य करने जाएं तो हमें ये स्मरण रहे कि ऐसा करने से हमें मना किया गया है। बुद्धि हमें ये करना नहीं सिखाती। हमें जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, इस शिक्षा को हमें भूलना नहीं है, क्योंकि जब आप प्रभु के वचनों पे अपने जीवन को चलाते हैं तो ऐसा करने से आपको क्या होगा? दीर्घायु प्राप्त होगा। आप लंबे समय तक पृथ्वी पर जीवित पाए जाएंगे और सुख समृद्धि से रहेंगे। किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ लिखा, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, यानी कि हमारी उम्र इस पृथ्वी पर बढ़ेगी। अब तू अधिक कुशल से रहेगा। कुशल का मतलब होता है किसी प्रकार की कोई हानि नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। हम कुशल से रहेंगे यदि हम इन वचनों के, इन आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहें। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। कृपा यानी कि हमको, जब हम किसी को पाप को क्षमा करते हैं तो हमारे पाप भी क्षमा होते हैं। जब हम किसी को किसी गलत कार्य कोई कर देता है तो हम उसको माफ करें। हमें माफ करना है, माफ करना है। बाइबल हमें यही सिखाती है कि हमको उसको माफ करना है, समझाना है कि अभी तक आपने किया, आगे से ऐसी गलती ना करिए और अपने आप को सुधार लीजिए और सही मार्ग पर चलिए। तो ये कह रहे कृपा और सच्चाई, यानी कृपा दया करना, किसी को माफ करना, और सच्चाई यानी हमें हमेशा, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, हमें सत्य के साथ बने रहना है। आपके जीवन में दया, प्रेम, प्यार जैसा प्रभु ने हम सबों से किया, वैसे हमें भी प्रेम एक दूसरे से करना है। अपने गले का हार, जो शोभामान्य चीज होता है, हम उसको हार यानी गले में पहनते हैं। तो ऐसे ही कह रहा, कृपा और सच्चाई को अपने गले का हार बना ले और अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना। हृदय रूपी पट्टी यानी कि जो आपका हृदय है, इन बातों को स्मरण कर लें और उसको क्या हो, कभी भी ये बातें आपसे अलग ना होने पाए। जब कभी भी आप परेशानी में हो या आपको लगे कि ये बात है, तो ये स्मरण आपको दिलाएगा। जब आपके हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा रहेगा तो आप उसी विचार को लेके चलेंगे कि चाहे परिस्थितियां जो भी हो, हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना है। फिर लिखा हुआ, अगर आप इन तीनों वचनों के अनुसार अपने जीवन में चलते हैं तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। यानी कि आप परमेश्वर का अनुग्रह तो पा ही रहे हैं, प्लस आपको मनुष्य से भी यानी इंसान से भी आपको अनुग्रह मिलेगा। और हम बुद्धि के सहायता से बुद्धि की मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए लिखा कि तू अति बुद्धिमान होगा। यदि हम इन वचनों को अपने जीवन में पालन कर लें तो हम बुद्धिमान होंगे। और आगे कहता है, तू अपनी समझ का सहारा
ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें अपने जीवन को प्रभु के ऊपर छोड़ देना। ये नहीं कि ये कार्य कैसे होगा, हमें नहीं सोचना है, लेकिन हमको ये करना है कि प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है, ना कि इंसान के ऊपर, न किसी व्यक्ति के ऊपर। हमें भरोसा रखना है तो किस पे रखना है? प्रभु परमेश्वर पे, क्योंकि वह आपका स्वर्गीय पिता है। हर एक बातों में वो आपकी चिंता करता है और हर एक घटी करने को वो पूरा करता है। तो हम इन्हीं वचनों के द्वारा आपको ये बताना चाहते हैं कि इन वचनों को अपने जीवन में पालन करें तो आप इन कीमती वचनों के रहस्य को जानेंगे और आपका जीवन आनंदमय, सुखमय और कुशलता भरा हुआ जीवन रहेगा। और बुद्धिमानी, आप मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह पाएंगे और बुद्धिमानी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इन बातों को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष और बरकत